और इस वक्त हमारे साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जुड़ चुके हैं जगत गुरु परमहंस जी महाराज, और उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के पूजा और विधि विधान को लेकर के बातचीत करेंगे, और इसी के बाद जो बातचीत निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने को लेकर के है, इन सब पर बातचीत होगी। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। जय श्री राम जी, आपसे यही कि जो पूजा विधि विधान 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक चल रही है, उसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, जब कोई भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके पूर्व की विधि होती है कि अन्नाधिवास, जलाधिवास इत्यादि वैदिक विधि है। तो वह सब चल रहा है और अब कुछ ही समय बचा है जब रामलला जो है अपने हालांकि गर्भगृह में तो विराजमान हो गए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है कुछ ही समय बचा हुआ है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:29:08 पर यह आयेंद्र योग एक आ रहा है, जिसके अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, रवि योग है, बहुत दुर्लभ योग है। और इसमें जो है 84 सेकंड का मुहूर्त है। 84 सेकंड में भी जो है 4 सेकंड का जो अति शुभ है, मतलब उसमें जो है तो उसके पूर्व की सारी विधि संपन्न होने के बाद लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 84 सेकंड का मतलब है कि 84 लाख योनियां जितनी हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए वो जो 4 सेकंड है उसमें रामलला को काजल लगाएंगे, और उसी में जो है तो रामलला फिर आशीर्वाद देना शुरू हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ये जो वैदिक विधि होती है, एक देखिए किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले, और उसमें भी एक बड़ी बात है, देखिए कि उसमें जो भी गर्भगृह में रहने वाले पहुंचने वाले लोग हैं वो पहले से पूजन अर्चन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के एक सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी वो 11 दिवसीय जो है तो उपवास कर रहे हैं, भूमि पर शयन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी संस्कृति है। हम लोगों का मानना ये है कि एक बार राम राज्य जो है त्रेता युग में आया था, जिसकी चर्चा समूचे विश्व में आज तक होती है। दूसरी बार राम राज्य 22 जनवरी 2024 को शुरू होने जा रहा है। जी, लेकिन आचार्य जी, इस सब के बीच में जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि वो यजमान बन करके प्रभु रामलला के पूजा में शामिल हो सके और कर सके पूजा अर्चना। वहीं तिथि को लेकर के पुराने रामलला जिनकी पूजा अभी तक जो टेंट में है की जाती रही है, इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्यों ने भी इसको लेकर के एक चिट्ठी लिखी है कि नए रामलला क्यों, वही पुराने रामलला को ही क्यों नहीं हम प्रतिष्ठित करते हैं। देखिए, ये समय तर्क वितर्क का नहीं है। रामलला कोई नए पुराने नहीं होते, भगवान तो वही हैं। राम, देखिए, राम रूप दूसरे नहीं देखा, राम जी तो वही हैं। बस थोड़ा सा अपने मन से कुतर्क निकालने की जरूरत है। ये समय है कि आप श्रद्धा के साथ में भाव विभोर होकर के आप देखिए, जहां अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है और भारत के साथ साथ पूरा विश्व राममय हो गया है। यहाँ तक कि जो अन्य मतांतर के लोग हैं, जैसे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं, और सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया है, वहाँ राम इस जो है 22 जनवरी के लिए दीपोत्सव की तैयारी हो रही। मेरे पास इंडोनेशिया से काफी लोग आए थे, बोले गुरुजी हम तो अपने पूर्वज मानते हैं, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम हैं। बोले हम लोग तो हमारा इस्लाम शुरुआत तो अभी हुआ है अर्वाचीन में 1500-1600 वर्ष। बोले सब इसके पहले तो सनातन ही थे। बोले धर्म हमारा मजहब हमने अलग बना लिया, लेकिन धर्म तो सनातन ही है। तो जहां पूरा विश्व जब ईसाई कंट्रियां और इस्लामिक कंट्रियों में जो है रामलला के इस उत्सव को मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में जो सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं, अगर शंकराचार्य कुतर्क कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर एक कहूँगा, एक अपील करूँगा। एक बार मीराबाई ने जो है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। मीराबाई ने कहा कि हमारे घर के लोग जो है भगवान का पूजा पाठ करने में जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, क्या करूं, धर्म संकट की स्थिति है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कविता के माध्यम से जो है कहे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम जद्य परम स नहीं। कहे जो राम का विरोध करे तो चाहे कोई भी हो, माता पिता गुरु भाई बंधु, कोई अगर राम का विरोधी है उसका त्याग कर देना चाहिए। और उदाहरण भी दे दिए, बोले कहे कि बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनितन भाई मुद मंगलकारी। बोले राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था,
भक्त प्रहलाद जो है अपने बाप राक्षस हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, तो उसी तरह से चाहे वह जातिवाद परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता हों या राजनीति से प्रेरित लोग हों या चाहे वह साधु संत हो या शंकराचार्य हो, जो राम जी के विषय में अगर कुतर्क करेंगे तो सनातन में उनको जगह नहीं मिलेगी। आने वाले समय में वो अस्तित्व विहीन हो जाएंगे और कोई भी सनातनी जो है उनको खड़ा नहीं होने देगा। अच्छा होगा कि थोड़ा श्रद्धा से देखें। पहले लोग मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, अब मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं। अरे राम वही है भैया, पहले से विराजमान है, वो तो है ही है। एक राम भक्तों की इच्छा रही कि देखिए कि थोड़ी सी एक बड़ी मूर्ति हो कि दूर से श्रद्धालुओं को दिखे, है ना। तो उस भाव को, राम भक्तों की भावना के, चूंकि वो राम मंदिर का जो परिसर है वहां भगवान राम के जन्म से लेकर के और राज्याभिषेक तक सभी जो है तो मूर्तियां लग रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा बड़ी एक मूर्ति लग रही है, क्या दिक्कत है। इसलिए मैं पूज्य संतों को और पूज्य शंकराचार्यों को मैं निवेदन भी करूंगा कि कृपा करके आप लोग जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो। जी आचार्य जी, 22 जनवरी, बस कुछ ही पल बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के, लेकिन 22 जनवरी एक ऐसा मुहूर्त, 22 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि दीपोत्सव तो अब मुझे लग रहा है कि भारत में 2 बार होगा। एक जो दीपावली मनती है जब 14 साल का वनवास काट के आए थे, अब 500 साल का ये वनवास काट के 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी क्यों, क्या मुहूर्त है उस खास में? देखिए, इसमें बहुत दुर्लभ योग पड़ रहा है। यह इतना दुर्लभ योग पड़ रहा है कि एक बार यह पड़ा था त्रेता युग में जब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बने थे, दूसरी बार द्वापर में पड़ा था जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने थे, और तीसरी बार यही 22 जनवरी 2024 को पड़ रहा है जब दूसरी बार रामराज की शुरुआत होने जा रही है। यह बहुत अद्भुत है और अति महत्वपूर्ण है, और ये 22 जनवरी से देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, और जो लोग नहीं बदलेंगे उनको भी बदलना पड़ेगा, चाहे जैसे बदलें। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो, लेकिन 22 में नहीं आएंगे, तो 22 को नहीं आएंगे तो 24 को कैसे आएंगे? तो इसीलिए जो 22 में नहीं आएंगे वो 24 में भी नहीं आएंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे। अच्छा होगा राम जी के, भाई आप किसी को अगर दिक्कत किसी व्यक्ति से है, किसी पार्टी से है, तो आप पार्टी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध और राम का विरोध मत करिए। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी का विरोध करते करते हाँ, देखिए, मैं कहूंगा कि जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं, यह जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हुआ करती थी, कोई नहीं जानता था। जब ये कहे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये राम नाम का प्रभाव देख लीजिए कि जो भाजपा का कहीं कोने में जगह नहीं मिलती थी, आज भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये राम नाम की कृपा और राम मंदिर की कृपा है। अब तब ये लोग कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर जब बन गया, तारीख आ गई, तो कहे भैया ये कार्यक्रम भाजपा वालों का है। अब जब इनके पास निमंत्रण चला गया तो कह रहे हैं हम निमंत्रण में नहीं जाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिन जिन लोगों ने अतीत में भी राम जी का विरोध किया है उनका विनाश हुआ है, और वर्तमान में जो कर रहे हैं उनका विनाश शुरू है, प्रारंभ है। जिन जिन लोगों ने विरोध किया, देखिए कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंच गई, भारत कांग्रेस मुक्त की ओर है। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनका जो है ना, अब जमानत नहीं बचेगी। जनता ने साफ कर दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और यही होना चाहिए। आपकी नजर में आचार्य जी प्रभु राम क्या है, कौन है, कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे लिए भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, भारत की गौरव हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। भगवान का देखिए, जब मानवीय सृष्टि हुई तो आदि मानव भगवान मनु और माता शतरूपा ने विचार किया कि इस सृष्टि जो है किसका अनुकरण करें, क्योंकि यद्यदाचर श्रेष्ठ तदेवी तो जना, श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करता है बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो मनु ने भगवान की आराधना किया, और भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो बोले हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बनो। बोले मैं तो दुनिया का बाप हूँ, आप हमको बेटा बनाना चाह रहे हो? क्योंकि भगवान तो जगत पिता है ना।
तो बोले मैं बेटा इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि अगर जब आपका अवतार होगा और जब आप मानव शरीर धारण करके और जब आप जो आचरण करेंगे वैदिक आचरण, वेदोक्त आचरण, तो समाज उसका अनुकरण करेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो फिर वो जब राम के रूप में दशरथ जी के यहाँ जब भगवान जो है प्रकट होते हैं तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जिसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा, सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों के चरणों में सिर धर के प्रणाम करते हैं, तब ये लगता है कि हाँ ये मर्यादा होनी चाहिए। भाई भाई का क्या प्रेम है। इसके बाद देखिए एक राजकुमार होकर के भी पिता के आदेश का पालन करके 14 साल वो कांटों में जंगल में पड़े रह गए, ये बताने के लिए कि पुत्र चाहे कितना भी विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, अगर वो माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। और देखिए माता सीता के लिए उस समय उन्होंने जो है माता सीता के सम्मान की रक्षा में समुद्र पर पुल बना दिया था। और पहले बहुत प्रयास किए, जो राक्षस समझे वो उनको समझाए, नहीं समझे तो उनका वध करना पड़ा। एक नारी के प्रति क्या सम्मान का भाव होना चाहिए। वही प्रभु श्री राम जब राजधर्म का उपदेश करते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो देखिए कि उनका खुफिया तंत्र बताया कि सब लोग खुश हैं, केवल एक व्यक्ति कह रहा है कि राम जी को सीता जी को निकाल देना चाहिए। बोले अगर जनता कह रही है तो निकाल दिया जाए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, जो राजा है, उसका अपने परिवार से और स्वयं से करोड़ों गुना ज्यादा सम्मान जनता का करना ये राजधर्म है। तो राम जी ने फिर सीता जी को निकाल दिया, महर्षि वाल्मीकि आश्रम छोड़वा दिए। मतलब सबको एक मर्यादा की जो है ये रेखा खींच दिए, जिसका अनुपालन आज तक लोग कर रहे हैं। और जिसको भी श्रेष्ठ बनना है तो राम जी के आदर्शों पर चलना होगा। राम जी के अलावा ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक जिसका अनुकरण किया जाए और जिसके अनुकरण करने से व्यक्ति जो है ये मानवीय सभ्यता बच सके। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जिसका समग्र दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों में होता है। इसलिए ये रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, यह राम राज्य की शुरुआत है, क्योंकि राम जी के आदर्शों पर चल करके ही जो है तो दुनिया बच सकती है। नहीं आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हमारे दर्शन में हमारी संस्कृति पर एक ग्रहण सा लगा, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य को खत्म नहीं कर पाता है, कुछ देर के लिए ढक लेता है। तो मुगल काल आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है, या तो फिर तुष्टीकरण करने वाले जो कुछ लोग आए, इन लोगों के कारण हमारी संस्कृति पर एक ग्रहण सा लग गया था, जो अब पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। 22 जनवरी 2024 से सनातनियों के एक सांस्कृतिक आजादी का भी दिवस माना जाएगा। और इसको लेकर के मैंने एक दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया। इसकी शुरुआत हमने जो है रामनगरी राम घाट एक राम ज्योति से किया, कि जिसमें 21,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की 32 इसको हमने प्रज्वलित किया, जो 7.5 करोड़ की लागत से जो दीपक तैयार हुआ, जिसमें सोना चांदी और जो है तो अष्टधातु की लेयर भी हमने परत लगाई। और 1008 टन मिट्टी से दीपक बनाया गया, जो 300 फीट का दीपक रहा। तो इसकी शुरुआत जो है हमने दीपक जला किया, और तमाम उत्सव महोत्सव शुरू हैं, चल रहे हैं। और अब कुछ ही क्षण बाकी है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और जिस तरह से आदर्शों पे चलने की बात कही गई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि त्रेता युग आ रहा है, मर्यादा में अब रहने की जरूरत है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो है इन्हीं आदर्शों पे चलते थे और इन्हीं आदर्शों पे अब सभी को चलने की जरूरत है, और राम राज्य यही कहलाएगा। हमारे आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिनमें हम बात कर रहे थे परमहंस जी महाराज जी से, और वो तमाम बातों पर बेबाकी से अपनी बात भी कह रहे थे, चाहे वो राजनीतिक बातें हो, चाहे वो धार्मिक बातें हो, हर बातों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया परमहंस जी महाराज जी।